इंसान भी बहुत अजीब है ना, अपने बच्चों को सब कुछ देना चाहता है और अपने माँ बाप से सब कुछ लेना चाहता है। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो मौका होने पर साथ छोड़ देते हैं और दूसरे वो जो साथ देने के लिए मौका ढूंढ लेते हैं। आप किस तरह के इंसान हैं, अपने अंदर झांकिए तो सही। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और मासिक राशिफल दिसंबर 2021 के इस विशेष एपिसोड में। दिसंबर 2021 में 6 ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। इसमें 2 ग्रह ऐसे हैं जो 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे। इन सभी का इम्पैक्ट इस राशिफल पर पड़ेगा। हर मासिक राशिफल के विशेष एपिसोड में बहुत सारे सेक्टर्स पर हम विश्लेषण करते हैं। उसमें सबसे पहला सेक्टर होता है आपकी इनकम और इन्वेस्टमेंट, आपके परिवार का सुख, शिक्षा और संतान का सुख, स्वास्थ्य और शत्रुओं के बारे में, दाम्पत्य सुख, गृहस्थ सुख और साथ ही साथ उन लोगों के बारे में जिनकी कोई फ्रेंडशिप है, अच्छी फ्रेंडशिप चल रही है, गहरी फ्रेंडशिप चल रही है, और विशेष रूप से आपके कैरियर, आपकी जॉब, आपका प्रोफेशनल बिजनेस के बारे में। और अंत में मैं आपको बतलाऊंगा दिसंबर 2021 के वो विशेष उपाय जिनको करने से आप इस राशिफल को अपने लिए उपयोगी बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं। तो आइए अब आरंभ करते हैं मासिक राशिफल दिसंबर 2021 आप मिथुन राशि के लिए। और सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ आपके इनकम और आपके इन्वेस्टमेंट की। जहाँ तक गेन, प्रॉफिट, इनकम, एप्रिसिएशन, अचीवमेंट, इन सब का सवाल है, राशि से 11th हाउस जिम्मेदार होता है। आपकी राशि से 11th हाउस का स्वामी मंगल है, जो इस समय स्वयं की राशि में, स्वराशि में, राशि से 6th हाउस में, वहाँ मंगल को सबसे ज़्यादा शुभ बोला जाता है। तो बृहस्पति भी भाग्य भाव में बहुत शुभ स्थिति में है। इन सभी दृष्टियों को, इन सभी कारकों को देखते हुए यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर में जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए दिसंबर 2021 बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा शुभ है। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में आप में से जो भी लोग कोई ट्रेडिंग का काम करते हैं या टेलीकॉम सेक्टर में है, मोबाइल फ़ोन और एसेसरीज में, स्टेशनरी का काम करते हैं, कागज़, कपड़ा, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, डाइंग एंड पेंटिंग, कोई अपना अखबार या मैगजीन निकालते हैं, यूट्यूबर्स हैं, अपना चैनल चलाने वाले लोग होते हैं, एंकर्स की बात कर सकते हैं, स्टैंड अप आर्टिस्ट की बात कर सकते हैं, उन सभी लोगों के लिए दिसंबर बहुत बेहतरीन है, संभावना वाला है। जो लोग लैंड और बिल्डिंग मटेरियल, कंस्ट्रक्शन, होटल, रेस्टोरेंट, खाने पीने की चीज़ें या फिर जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए हैं, जो लोग माइनिंग एंड हर्बल प्रोडक्ट से जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा शुभ है। साथ ही साथ फाइनेंस, फाइनेंशियल ब्रोकरेज या फिर वो लोग जो गिरवी का काम करते हैं, जो एजुकेशन सेक्टर में है, राजनीति के क्षेत्र में है, यूटेंसिल, कन्फेक्शनरी से संबंधित कोई कामकाज करते हैं, उन लोगों के लिए भी दिसंबर 2021 बेहतरीन संभावना वाला है। आपको बहुत ज़्यादा लाभ के अवसर मिलेंगे, आपको बहुत अच्छे ढंग से कामकाज का मौका मिलेगा और संतुष्टि से ज़्यादा संतुष्टि मिलने के योग है। अर्थात जिसको आप बोल सकते हैं अच्छे से अच्छा, वो स्थिति आपके लिए, क्योंकि बृहस्पति राशि से 9th हाउस में आकर के आपकी राशि पर, पराक्रम भाव पर और आपके बुद्धि बल पर दृष्टिपात करके आपको मालामाल कर रहे हैं, गृह सुख में, संतान सुख में, मेंटल स्ट्रेंथ में और फाइनेंस में। आइए अब बात करें इन्वेस्टमेंट की। इन्वेस्टमेंट के लिए राशि से 2nd हाउस से विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति चंद्रमा है और शनि की इस भाव पर दृष्टि है, शत्रु दृष्टि है। ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में मैं आपको इन्वेस्टमेंट के लिए स्पष्ट रूप से मना करूंगा, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव स्थिति ज़्यादा है, लॉस के योग ज़्यादा है, पैसा फंसने के योग ज़्यादा है, और स्पेशली उन लोगों के लिए ज़्यादा नेगेटिव स्थिति है जो मेटल्स, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या कंसल्टेंसी वाली कंपनियां या लॉजिस्टिक वाली कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं। उन लोगों को सोच विचार कर ही अपने इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ाना चाहिए, कैरी करना चाहिए। आइए अब बात करें परिवार के सुख की। राशि से 4th हाउस से परिवार के सुख का विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति बुध है, जो राशि से 6th हाउस में सूर्य और मंगल के साथ में। तो सूर्य के साथ में बुध एक योग बनाता है, बुधादित्य योग। तो ऐसी स्थिति में बुध को 9 दिसंबर तक शुभ स्थिति में माना जाएगा। उसके बाद में बुध अगली राशि में प्रवेश कर जाएगी, राशि से 7वें भाव में, वहाँ स्थिति सुखद नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी राहु की जो दृष्टि है, राहु उच्च राशि के और उनकी दृष्टि परिवार सुख पर है। ऐसी स्थिति में आपको नई सोच के साथ में कुछ न कुछ नया करने का मौका मिलेगा। प्लानिंग बेहतरीन होगी और इस प्लानिंग में जो आपके घर के मेंबर्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं या छोटे बड़े भाई बहन हैं, उनका सहयोग मिलेगा और अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए बेहतरीन प्लानिंग कर पाएंगे और ये प्लानिंग आपके भाग्य का साथ भी देगी। अतः भाग्यवशात आप जो बोलेंगे वो लोग एक्सेप्ट भी करेंगे और प्लानिंग भी आपके दिमाग से बेहतरीन निकलेगी। तो चाहे वो ज़मीन जायदाद हो सकता है
और चाहे वो छोटे भाई बहनों की शादी करने का विचार हो सकता है, और चाहे जो आपके पास में जो भी प्रेमाइसेस है उस प्रेमाइसेस को बड़ा करने के लिए, चाहे छत पर कोई कमरा बढ़ाना है या गैरेज का रूम बनाना है, गैरेज के ऊपर कोई रूम बनाना है, जो भी सुख सुविधाएं परिवार के लिए जुटानी है, उसमें आप सभी लोगों को एकत्रित कर पाएंगे, एक साथ में साथ चलने के लिए मना पाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतरीन है, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल भरपूर कीजिएगा। आइए अब बात करें आपकी शिक्षा के बारे में, संतान सुख के बारे में। राशि से 5th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति है शुक्र, जो राशि से 7वें भाव में विराजमान है, और 8 दिसंबर को अगली राशि में राशि से 8th हाउस में चले जाएंगे, शनि के साथ में चले जाएंगे, और शनि और शुक्र मित्र होते हैं, और राशि से 8th हाउस में शुक्र भी शुभ फल देने के लिए बाध्य होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो भी टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं, जो अपने आप को टेक्निकल लाइन में अपग्रेड कर रहे हैं, चाहे आप जॉब करते हुए अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है और चाहे ग्रेजुएशन में है, ये समय काल आपको टेक्निकल स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। नई सोच के साथ में या नए इमोशंस के साथ में, नई स्ट्रेंथ ऊर्जा के साथ में आप सीखेंगे, और भरपूर ढंग से ग्रास्पिंग आपकी आएगी, कंसंट्रेशन आपका बढ़ेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी, और उस नॉलेज का भरपूर उपयोग भी होगा दूसरे स्टूडेंट को, दूसरे फ्रेंड्स को सिखाने के लिए भी, या अपने वर्चस्व बढ़ाने के लिए भी। तो विशेष रूप से आप में से जो भी लोग टेलीकॉम इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं, म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं, कॉमर्स लाइन के जितने भी स्ट्रीम लाइन्स में स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये समय काल बेटर है। तो टेक्निकल लाइन में मेडिकल और नॉन मेडिकल, चाहे मैकेनिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, एविएशन से संबंधित, या वो लोग जो एनिमेशन से संबंधित सीख रहे हैं उनके लिए, या फिर MS या MD कर रहे हैं उनके लिए भी ये समान रूप से उपयोगी समय है, अर्थात आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। फाइनेंस वाले स्टूडेंट, ग्रामर वाले स्टूडेंट, लिटरेचर के स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये समय काल समान रूप से उपयोगी है, लाभदायक है। आपको इस समय काल का भरपूर ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। आइए अब बात करें संतान सुख की। संतान सुख के लिए भी यही स्थितियाँ, जिम्मेदारी, यही ग्रह स्थितियाँ होंगी। तो ऐसी स्थिति में दिसंबर 2021 में संतान का एक प्रकार से प्रैक्टिकल दृष्टिकोण आपको दिखाई देगा। हो सकता है उसमें स्वार्थ की भावना भी झलके। ये जो शनि और शनि की भी उच्च राशि पर दृष्टि, और बृहस्पति का भी वहीं पर दृष्टिपात करना, और शुक्र का भी यहाँ पर शत्रु राशि में होना, ये सब कुछ एक प्रकार से नई सोच के साथ में, या उनके अंदर एक नई भावना पनपेगी कि सबसे पहले मैं अपना स्वार्थ सिद्ध कर लूँ, उसके बाद दूसरों के बारे में सोचेंगे। ये स्थिति, ये दृष्टिकोण आपको नजर आएगा, जिससे आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। और इस परेशानी में विशेषकर जो आपकी स्त्री संतान है, कन्या संतान है, उसके साथ में बहसबाजी ज़्यादा होगी, आर्ग्यूमेंट ज़्यादा होगा, उनकी डिमांड के बारे में आपको ज़्यादा डिस्कस करना पड़ेगा। तो ये समय जरूर चिंता का है, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकल डिसीजन आपको भी लेने पड़ेंगे, और समटाइम्स आपको स्ट्रांग बनना चाहिए, और समटाइम्स आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी फैसले लेने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स आप हैं, वो पेरेंट नहीं है, इसलिए उनको राह दिखाना आपका काम है। आइए अब बात करें आपके स्वास्थ्य की और आपके शत्रुओं के बारे में। राशि से 6th हाउस से इसका विचार किया जाता है। इस भाव का अधिपति मंगल है, और राशि से 6th हाउस में मंगल शुभ माना जाता है। सूर्य, मंगल और केतु, ये सब के सब आपके लिए एक प्रकार से सुरक्षा की गारंटी की तरह है, क्योंकि पापी ग्रह पाप स्थान में आकर के हमेशा बलवान होते हैं। वो स्थिति यहाँ पर आपको नजर आएगी कि यहाँ पर आपका राशि का अधिपति भी सूर्य के साथ में, जो पराक्रम के अधिपति हैं। मंगल की बात करेंगे, वो मंगल भी 6th हाउस के लॉर्ड है, तो लाभ भाव के अधिपति भी हैं। इन सभी सिचुएशन को देखते हुए यहाँ पर आपके लिए हेल्थ में स्थितियाँ बहुत बेहतरीन है, लेकिन फिर भी 9 दिसंबर के बाद में जब आपकी राशि का अधिपति बुध अगली राशि में प्रवेश कर जाएंगे, बृहस्पति की राशि में प्रवेश कर जाएंगे, तब आपको हेल्थ में मांसपेशियों का खिंचाव, थ्रोट इन्फेक्शन, स्किन प्रॉब्लम, ये सब कुछ, या इसमें से कुछ चीज़ें आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वीकनेस जरूर आपको महसूस होंगी। जहाँ तक शत्रुओं की बात करें, विरोधियों की बात करें, कॉम्पिटिटर्स की बात करें, वहाँ पर स्थितियाँ आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है, क्योंकि मंगल यहाँ पर राशि से 6th हाउस में 4 दिसंबर को आ चुके हैं, या 4 दिसंबर को आने वाले हैं, वृश्चिक राशि में ही आने वाले हैं, जो मैंने पहले से ही दर्शा दिया कुंडली में। और ये लगभग आपको 18 जनवरी तक निरंतर सपोर्ट करते रहेंगे। सूर्य जरूर 16 दिसंबर को अगली राशि में, राशि से 7वें भाव में पहुंच जाएंगे, लेकिन मंगल यहाँ पर स्वग्रही होने से आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित है, इसलिए आपको नेगेटिविटी में आने ही नहीं देंगे, या आपका बचाव भरपूर होता रहेगा। आइए अब बात करें दाम्पत्य सुख की, गृहस्थ सुख की, साथ ही साथ उन लोगों की भी जिनकी कोई गहरी फ्रेंडशिप है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दाम्पत्य सुख की। राशि से 7वें भाव से दाम्पत्य सुख का विचार किया जाता है, और इस भाव का अधिपति है बृहस्पति, जो एक केंद्र का अधिपति होकर के त्रिकोण में बहुत
शुभ स्थिति में, राजयोग की स्थिति में, लेकिन यहाँ पर शुक्र विराजमान है। तो दाम्पत्य सुख में सप्तम भाव में शुक्र शुभ फल नहीं देते हैं, दाम्पत्य सुख से बाधा ही देते हैं। और आने वाली 16 दिसंबर को जब सूर्य राशि से 7th हाउस में आएंगे तो वो भी ग्रह सुख को जलाने का ही काम करेंगे। तो ऐसी स्थिति में सिर्फ और सिर्फ ये बोल सकते हैं कि 8 दिसंबर से लगा करके 16 दिसंबर के बीच में ही आपके लिए एक प्रकार से इमोशंस वाली स्थिति है या सुखद स्थिति है। तो इस टाइम पीरियड को नोट करना है। हालांकि इस भाव के अधिपति बृहस्पति जरूर सुखद स्थिति में है, वो आपको एक प्रकार से सपोर्ट करेंगे, लेकिन जो इस भाव में बैठे हुए ग्रह हैं वो तो और ज़्यादा कारक हो जाएंगे। या फिर ये बोल सकते हैं कि जो दाम्पत्य सुख के कारक हैं वो ही कारको भावनाशय वाला सिद्धांत के अनुसार दुख देंगे, कष्ट देंगे। और शुक्र जब कष्ट देते हैं तो क्या करते हैं, इमोशंस को डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पर वाद विवाद खड़ा हो जाता है, मेंटली अपसेट हो जाते हैं। तो उस स्थिति में जो एक प्रकार से एटमॉस्फेयर होता है वो ही खराब हो जाता है। तो आपके जो अंदर मन की भावना है वो ही जब खराब हो जाएगी या अपमानित हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ईगो की बात आ जाएगी, तो क्या होगा, प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। तो यही स्थितियां छोटे छोटे विवाद या तुनक मिजाजी, बहसबाजी इस स्थिति को खराब कर सकती है, वातावरण को खराब कर सकती है। तो इस स्थिति का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है 16 दिसंबर से लगा करके और आने वाली 15 जनवरी 2022 तक, क्योंकि सूर्य वहां तक राशि से सप्तम भाव में विराजमान रहेंगे। चाहे सूर्य हो या शुक्र हो, ग्रह सुख दाम्पत्य सुख देने वाली स्थिति पैदा नहीं करते, उल्टा डिस्ट्रॉय करते हैं, उल्टा प्रॉब्लम खड़ी करते हैं, गलतफहमियां पैदा करते हैं या आपस में वाद विवाद खड़ा कर देते हैं। रीजन कोई भी हो, रिजल्ट एक ही है, ग्रह सुख में असंतुष्टि, ग्रह सुख में कमी, दाम्पत्य सुख की कमी। तो ऐसी स्थिति में ये आपके ऊपर है कि आप वाद विवाद खड़ा नहीं होने दें, इमोशंस को खराब नहीं होने दें, ऐसी कोई भी गलतफहमी पैदा नहीं होने दें। यह आपके ऊपर डिपेंड ज़्यादा करता है। हालांकि इसका उपाय क्या है, शुक्र और सूर्य दोनों का उपाय करेंगे, आपको राहत जरूर मिलेगी। अब बात करते हैं उन लोगों की जिनकी गहरी फ्रेंडशिप है या जो रिलेशनशिप में है। तो उसके लिए राशि से 5th हाउस जिम्मेदार होता है। 5th हाउस का अधिपति शुक्र है। शुक्र राशि से सप्तम भाव में शुभ स्थिति में नहीं देते, शुभ रिजल्ट नहीं देते। इसके लिए आपको 8 दिसंबर के बाद में ही सपोर्ट मिल पाएगा। सप्तम भाव की स्थिति बोलते हैं बृहस्पति सुखद स्थिति में है, वो आपके लिए बेटर है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोल सकते हैं कि 8 दिसंबर 2021 के बाद में स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव है। तो ऐसी स्थिति में भी आपको अपने ऊपर नियंत्रण तो ध्यान से रखना ही पड़ेगा, ज़्यादा रखना पड़ेगा, क्योंकि जब भी स्थितियाँ नेगेटिव होती हैं या कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है तब अपने ऊपर नियंत्रण ज़्यादा जरूरी होता है। तो यहाँ पर दिसंबर 2021 में आपके इमोशन डेवलप होंगे, एक दूसरे की समझ विकसित होगी और हो सकता है आप बहुत अच्छे ढंग से एक दूसरे को समझ करके अपने पेरेंट्स से बात करने के बारे में सोचें या इस रिश्ते को नाम देने के बारे में सोचें, गंभीरता से जीवन में आगे बढ़ें। और जो सिंगल है उन लोगों के लिए भी कोई न कोई इमोशन को शेयर करने के लिए मिलने ही वाला है, अर्थात आपका हाथ भी खाली नहीं रहने वाला है फ्रेंडशिप के बिना। आइए अब बात करें आपके जॉब, प्रोफेशन, कैरियर या बिजनेस की। राशि से 10th हाउस से इन सभी का विचार किया जाता है और राशि से 10th हाउस के अधिपति हैं बृहस्पति, जो केंद्र के अधिपति होकर के त्रिकोण में स्थित है। ये राजयोग की स्थिति हुई, सुखद स्थिति हुई। शनि जो कि भाग्येश हैं, उनकी दृष्टि भी यहाँ पर आपके कर्म स्थान पर है, ये भी सुखद स्थिति है। तो इन सभी सिचुएशन को देखते हुए दिसंबर 2021 में आपके लिए, कामकाज के लिए, आपके कैरियर के लिए, प्रोफेशन के लिए स्थितियाँ ज़्यादा बेटर है, प्रॉफिटेबल है, एक्सपांड वाली है, एक्सपांसन वाली है, या ये बोल सकते हैं आपके कर्मों का फल आपको जरूर मिलने वाला है, मेहनत का फल आपको जरूर मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में आप में से जो भी लोग फाइनेंस का काम करते हैं, फाइनेंशियल ब्रोकरेज का काम करते हैं, ब्याज बटा, डिस्काउंट या गिरवी का काम करते हैं, उन लोगों के लिए दिसंबर 2021 बेटर है। एजुकेशन सेक्टर, राजनीति के लोग, ये पत्रकार बंधु, उन सभी लोगों के लिए भी ये स्थितियाँ बहुत ही ज़्यादा भली है, शुभ है, आगे बढ़ने के लायक है। या ये बोल सकते हैं कि जो भी संभावनाएं उनको पहचान करके आगे बढ़ेंगे तो सफल होने वाले हैं। बेकरी, कन्फेक्शनरी या यूटेंसिल्स, बर्तन का काम करने वाले लोगों के लिए ये समय काल बहुत बेहतरीन है। तो आध्यात्मिक काम करने वाले, पूजा पाठ का काम करने वाले, वास्तु का काम करने वाले, उन लोगों के लिए भी ये समय काल बेहतरीन बना हुआ है। आपको बहुत ही ज़्यादा व्यस्तता भी मिलेगी तो कामकाज में आपको यश भी मिलेगा। शनि से संबंधित काम करने वाले, मेटल, मेडिसिन, केमिकल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर जो ऑटोमोबाइल, स्पेयर पार्ट्स, सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या कमीशन इन ब्रोकरेज, एजेंसी बिजनेस, ट्रांसपोर्ट का काम करने वाले, शनि से संबंधित जो भी काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो ठेकेदार हो सकते हैं, लेबर कॉन्ट्रैक्टर हो सकते हैं, सर्विस प्रोवाइडिंग सेक्टर पूरा इसी में आता है,
उन लोगों के लिए ये समय काल बेहतर है। चाहे राशि से 8th हाउस में शनि है, शनि का ढैया है, उसके बावजूद भी भाग्येश भी शनि है। तो एक सिद्धांत है कोई भी त्रिकोण का अधिपति शनि या चंद्रमा हो तो शनि की सरस्वती या ढैया का फल आपको कम ही मिलता है। वो स्थिति यहाँ पर डेवलप होती है। तो ऐसी स्थिति में भाग्येश की आपके कर्म भाव पर दृष्टि आपको अपने कामकाज में नेगेटिव नहीं होने देगी, गिरने नहीं देगी। इसके साथ ही साथ जो लोग भी ट्रेडिंग का काम करते हैं, जो लोग भी मोबाइल फ़ोन एसेसरीज का काम करते हैं या स्टेशनरी का काम करते हैं, यूट्यूब के चैनल चलाने वाले लोग हैं या अपना चैनल चलाने वाले लोग हैं, उन लोगों के लिए भी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा सुखद बनी हुई है। आपको अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, कामकाज आपका बढ़ने वाला है, व्यस्तता आपकी बढ़ने वाली है। आइए अब बात करते हैं दिसंबर 2021 के विशेष उपायों की। सबसे पहला उपाय करना पड़ेगा आपको अपनी राशि से संबंधित। राशि का अधिपति बुध है जो कि 9 दिसंबर को राशि से सप्तम भाव में जब आ जाएंगे तब गोचर के सिद्धांत के अनुसार शुभ फल नहीं दे पाएंगे। सबसे पहले बुध के उपायों में आपको गणपति की पूजा उपासना करनी चाहिए। चाहे गणपति अथर्वशीष का पाठ करें या फिर विष्णु की पूजा उपासना कर सकते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करें और या फिर ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करें या ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करें। हर बुधवार को हरे फलों का, हरी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। इसके बाद में आपको उपाय की जरूरत पड़ेगी शुक्र की। 8 दिसंबर तक आप शुक्र के उपाय कर सकते हैं दाम्पत्य सुख में, गृह सुख में बाधा निवारण के लिए। तो शुक्र के उपायों में बहुत सिंपल है, आपको रोजाना देवी कवच का पाठ करना है। दुर्गा सप्तशती के स्टार्टिंग में जो देवी कवच है उसका आपको पाठ करना है। हर शुक्रवार की शाम को सफ़ेद मीठी वस्तुओं का दान देना है। और अब बात करते हैं सूर्य के उपायों की। 16 दिसंबर 2021 को सूर्य राशि से सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब आपके गृहस्थ सुख के लिए, दाम्पत्य सुख के लिए बाधक बन जाएंगे, प्रॉब्लम का एक प्रकार से कारण बन जाएंगे। तब आपको सूर्य के उपाय करने की आवश्यकता पड़ेगी। सूर्य के उपाय में रोजाना सूर्य को अर्घ्य देना है। ओम धृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करना है और हर रविवार को गेहूं, गुड़ या तांबा का दान करना है, यथाशक्ति जो भी आप करना चाहें। इसके अलावा हमेशा मैं बोलता हूं कि अपनी राशि से संबंधित रत्नों को धारण करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली माना जाता है, और या फिर अपनी जन्म कुंडली के अनुसार। तो यहाँ पर ये जो कार्यक्रम है राशि के अनुसार है, तो जिन लोगों को अपनी जन्म कुंडली नहीं मालूम है वो तो अपनी नाम राशि से उसका उपयोग कर ही सकते हैं। यदि कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं है, उससे तो कुछ है, उसका तो भला ही होगा। तो ऐसी स्थिति में मिथुन राशि से संबंधित भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट, जिसके अंदर आपकी राशि का रत्न 1st हाउस, आपके कैरियर का रत्न 5th हाउस और आपके भाग्य का रत्न 9th हाउस, ऐसी स्थिति में जो तीनों त्रिकोण होते हैं उनको बलवान बनाने का अर्थ है शारीरिक सुख, बुद्धि बल का सुख और भाग्य का सुख। तो ऐसी स्थिति में पन्ना, हीरा और नीलम इनके उपरत्नों को बीसा यंत्र के साथ में धारण करेंगे तो भाग्यवृद्धि रत्न लॉकेट कहलाएगा। वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर है उस पर संपर्क कर सकते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में, ऑफिस टाइम पर। जो व्यवसायी हैं उन लोगों को अपनी राशि का लक्ष्मी योग रत्न लॉकेट धारण करना चाहिए। आपकी राशि कुंडली में जो भी स्थितियां धन योग का निर्माण करती है, उन ग्रहों को बलवान बनाने से, उसको स्ट्रेंथ देने से आपकी फाइनेंशियल स्थिति अच्छी होगी या फाइनेंशियल नीड पूरी होगी। तो ये उपाय आप आसानी से कर सकते हैं। आइए अब बात करें, आने वाले समय में मकर संक्रांति का पर्व आने वाला है और आपको शनि का ढैया है, इसलिए आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानकारी। क्या आप अपनी जिंदगी के बुरे दौर से गुजर रहे हैं? तो इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि वर्तमान समय में मिथुन राशि, तुला राशि को शनि का ढैया और धनु, मकर और कुंभ राशि को शनि की 7.5 चल रही है। शनि ग्रह प्रत्येक व्यक्ति के जीवन काल में कभी शुभ तो कभी अशुभ फल प्रदान करता ही है। शूद्र और सेवा भावी स्वभाव के कारण सीधा नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि धोखा देकर के पश्चाताप करवाता है। ऐसी स्थिति में शनि को प्रसन्न करने की दृष्टि से तिल, तेल आदि का दान देना या तिल खाना शुभ माना जाता है। मकर संक्रांति को शनि के पिता सूर्य की पूजा अर्चना, शनि के मंत्र जाप आदि का विशेष महत्व है। जो शनि से पीड़ित हैं उन्हें मकर संक्रांति पर शनि के मंत्र जाप, स्वयं शनि कवच बना करके पहनना, नवग्रह यंत्र की पूजा करना, शनि और सूर्य के मंत्र जाप का भी विशेष महत्व है। यदि आप भी शनि की 7.5 या शनि के ढैया के प्रभाव में, तो इस मकर संक्रांति पर करें शनि शांति का विशेष उपाय। इस उपाय में आपको क्या करना है, क्या पूजा करनी है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस माला से करना है, किस विधि विधान से करना है और क्या सामग्री आवश्यकता रहेगी, इसका संपूर्ण विधि विधान और संपूर्ण सामग्री एक ही जो पैकेट में, जिसे हम कलश बोलते हैं, उसमें समाहित है। इसे हमने नाम दिया मकर संक्रांति कलश। तो ऐसी स्थिति में अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और अपनी कुंडली के अनुसार यदि आप शनि से संबंधित और उपाय जानना चाहते हैं, दशा के बारे में जानना चाहते हैं, या जो अपनी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं, वो भी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। फिर आप अपनी जन्म कुंडली के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर, या ये बोल सकते हैं जो प्रश्न का आंसर चाहिए,
जो समस्याओं का समाधान चाहते हैं, भविष्य में झांकना चाहते हैं, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम है उसका समाधान चाहते हैं, या कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है उसमें कोई आपको दुविधा है, उसकी राहत या उसका समाधान प्राप्त कर सकते हैं। कहने का अर्थ यही है, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर जो भी समस्याएं हैं, जो भी जिज्ञासा है, उनका समाधान प्राप्त कर सकते हैं और जान सकते हैं विशेष उपाय, या जो आप आसानी से कर पाएँ वो उपाय। मैं कामना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सुरक्षित रहें। अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भगवान सूर्य नारायण आपकी रक्षा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।